हेलो एवरीवन, आज हम मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के अंदर हम पढ़ेंगे फ्लावर के पार्ट के बारे में। हम देखेंगे फ्लावर का स्ट्रक्चर कैसे होता है और फ्लावर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं जो अरेंज होते हैं। फ्लावर के अंदर जो भी पार्ट होते हैं उसको फ्लोरल बोलते हैं। और साथ में बता दिया है तो फ्लोरल का जो होता है वो होल फोर पार्ट से मिलकर बना होता है। आज उसी के बारे में हम बात करते हैं और सीरीज में याद करना होता है, सक्सेसिव रूटीन के अंदर होगा वो पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, जो फ्लावर होता है वो स्टेम से जुड़ा होता है थ्रू द पेडिसल। पेडिसल के थ्रू फ्लावर क्या होगा, स्टेम से जुड़ा होता है। जो सबसे नीचे का पार्ट आपको दिखाई दे रहा है वो पेडिसल होता है। ठीक उसके ऊपर जाएंगे तो उसके ऊपर हमें एक फूला हुआ यानी फ्लोइंग स्ट्रक्चर दिखाई देता है जिसको बोलते हैं हम थैलेमस। थैलेमस वो स्ट्रक्चर होता है जिससे प्लांट के सभी फ्लोरल पार्ट क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, जितने पार्ट होंगे फ्लावर के वो सब इससे जुड़े हुए होते हैं, इसके अंदर आते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो पार्ट होता है वो आपका आता है ये वाला। ये ज्यादातर ग्रीन कलर का होता है, इसको बोलते हैं कैलिक्स। सबसे पहला पार्ट क्या है, वो है आपका कैलिक्स। कैलिक्स ज्यादातर ग्रीन कलर का देखने को मिलता है। कैसा होता है ये, ग्रीन कलर का। अगर आप इसको देखोगे फ्लावर को अगर ध्यान से देखें तो इसके अंदर जो ग्रीन कलर का पार्ट आपको दिखाई देगा सबसे नीचे की तरफ या बाहर की तरफ, तो वो आपको क्या होगा, वो कैलिक्स कहलाता है। ठीक, उसके ऊपर जाएंगे, उसके ऊपर रंग बिरंगा यानी डिफरेंट डिफरेंट कलर का हमें एक कुछ चीज दिखाई देती है जिसको बोलते हैं कोरोला। ये डिफरेंट कलर की होती है। ये ज्यादा कैसा कलर का हुआ, ग्रीन कलर का दिखाई देता है। और इसका दूसरा नाम होता है सेपल। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या होता है, सेपल इसका दूसरा नाम होता है। जबकि जो कोरोला होता है वो कल डिफरेंट कलर का होता है। रेड हो सकता है, येलो हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, ब्लू हो सकता है, व्हाइट, हर तरह का दिखाई देता है, वो होता है कोरोला। जिसकी वजह से फ्लावर को एक डिफरेंट कलर देखने को मिलते हैं। तो ठीक है, क्लोरोला होता है। इसका दूसरा नाम होता है पेटल। इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है, पेटल। ठीक है, कोरोला को पेटल भी बोलते हैं और ये डिफरेंट कलर का देखने को मिलता है। उसके बाद आ जाए तो उसके अंदर हमें एक ये दिखाई दे रहा है, ऊपर का पार्ट होता है ये एंकर। ठीक है, और उसके बाद ये होता है आपका, ये पूरा पार्ट कहलाता है सेपल। सेपल का मतलब होगा एंड्रोसियम। क्या होता है ये, एंड्रोसियम। अंदर की पार्ट करें, बात करें अंदर की पार्ट की, तो उसमें क्या देखने को मिलेगा आपको, एंडोसियम देखने को मिलेगा। एंडोसियम क्या है, एंडोसियम होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। यानी कि फ्लावर का जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो क्या होता है, वो आपका एंडोसियम होता है। जबकि ये जो बीच में आपको दिखाई दे रहा है ये होता है गाइनोसियम। गाइनोसियम ये क्या है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। दो पार्ट होते हैं, एक अंदर वाला जो आपको स्टिग्मा के सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, एंड इसके अंदर है, और दूसरा इसके अंदर दिखाई दे रहा है ये होता है ओवरी। ठीक है, और इसके ऊपर होता है स्टिग्मा। ठीक है, स्टिग्मा ओवरी से मिलकर जो बनता है वो होता है आपका गाइनोसियम। गाइनोसियम आपका है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जबकि एंड्रोसियम आपका है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। किसका, प्लांट के अंदर। प्लांट के अंदर चार पार्ट हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले आता है कैलिक्स, उसके बाद आएगा कोरोला, उसके बाद आएगा एंडोसियम, उसके बाद आएगा गाइनोसियम। ठीक है, ये चार पार्ट हमें देखने को मिलते हैं प्लांट के अंदर। अगर एक ही फ्लावर के अंदर, याद रखना, अगर एक ही फ्लावर के अंदर दोनों ही पार्ट दिखाई दे रहे हैं, यानी कि एंड्रोसियम और गाइनोसियम दोनों प्रेजेंट हैं, तो ऐसा प्लांट को हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल। क्या बोला जाता है, बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल का मतलब है बोथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट। बाइसेक्सुअल का मतलब है ऐसा प्लांट जिसके अंदर दोनों ही यानी एंडोसियम गाइनोसियम दोनों ही देखने को मिलते हैं, ऐसे प्लांट को बोलते हैं हम बाइसेक्सुअल प्लांट। ठीक है, जबकि एक होता है आपका यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल वो प्लांट होते हैं जिसके अंदर या तो एंडोसियम दिखाई देगा हमें या फिर गाइनोसियम दिखाई देता है। दोनों में से कोई एक ही पार्ट देखने को मिलेगा, दोनों पार्ट देखने को नहीं मिलते। इस तरह के प्लांट को बोलते हैं यूनिसेक्सुअल। ठीक है, ये हो गया प्लांट का स्ट्रक्चर जो आपने अभी तक देख लिया है। एक चीज और बता देता हूं यहाँ पे। ठीक है, इसके नीचे कभी कभी ना एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, मॉडिफाइड लीफ दिखाई देती है इसके नीचे। अगर किसी फ्लावर के नीचे हमें मॉडिफाइड लीफ दिखाई दे रही है तो इसका मतलब हो गया वो प्लांट कैसा है, ब्रैक्टेड।
उसको ब्रेक्ट बोलते हैं, जिसकी वजह से उसका नाम पड़ता है ब्रेक्टिएट। क्या नाम पड़ता है? ब्रेक्टिएट। अगर लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, मॉडिफाइड लीफ लाइक स्ट्रक्चर किसी फ्लावर के नीचे हमें दिखाई देता है तो हम उसको बोलते हैं ब्रेक्टिएट, और जिसके नीचे नहीं दिखाई देता उसको बोलते हैं ई ब्रेक्टिएट। ठीक है, अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है तो ब्रेक्टिएट, और नहीं है प्रेजेंट तो बोलते हैं ई ब्रेक्टिएट। ठीक है, ये सिंपल सा चीज हो गई। अगर नीचे कोई प्रेजेंट है तो इसको बोलते हैं ब्रेक्ट, नीचे वाले ऑर्गन को बोलते हैं ब्रेक्ट। ठीक है, अब ये हो गया आपका पूरा फ्लावर का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसकी सिमेट्री के ऊपर। अगर हम इसकी सिमेट्री को देखें तो प्लांट हमें 3 तरह के सिमेट्रिकल दिखाई देता है। पहला है एक्टिनोमॉर्फिक, जैसे कि आप देख सकते हैं एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब होता है आपका रेडियल सिमेट्रिकल। रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री का मतलब है कि आप इसे डिफरेंट प्लेन के में से डिफरेंट प्लेन से हम 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। यानी फ्लावर अगर हमने लिया तो उसको अगर डिफरेंट प्लेन से कट करेंगे तो अलग अलग डिफरेंट पार्ट में डिवाइड हम कर सकते हैं। इस तरह के प्लांट को हम बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फिक, यानी कि जो सिमेट्री में बहुत अलग अलग प्लेन से कट करते जा सकते हैं। इसके एग्जाम्पल है मस्टर्ड, दतूरा, चिली। मस्टर्ड, दतूरा और चिली एक ऐसे प्लांट है जिनको हम मल्टीपल प्लेन से क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो याद रखना एक्टिनोमॉर्फिक प्लांट कौन कौन से हैं, मस्टर्ड, दतूरा और चिली। और ये कौन से किसके एग्जाम्पल है, रेडियल सिमेट्री के एग्जाम्पल है। इनके अंदर हमें रेडियल सिमेट्री, एक्टिनोमॉर्फिक मतलब रेडियल सिमेट्री, इसको डिफरेंट प्लेन के साथ कट किया जा सकता है। और दूसरा बात करें जाइगोमॉर्फिक की, तो जाइगोमॉर्फिक होता है बाइलेटरल। कैसे होते हैं ये, बाइलेटरल। बाइलेटरल का मतलब है जिसको हम 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। एक ही प्लेन से, सिर्फ एक ही प्लेन से हम 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे प्लांट को बोलते हैं बाइलेटरल। बाइलेटरल का एग्जांपल है पी, गुलमोहर, बीन और केसिया। ये 4 एग्जांपल दे रखे हैं, एनसीईआरटी के एग्जांपल, इसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पी, गुलमोहर, बीन और केसिया, ये 4 एग्जांपल है, चारों एग्जांपल याद करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूँ आसिमेट्रिक। आसिमेट्रिक वो प्लांट होते हैं जिसको हम 2 इक्वल हाफ में किसी भी प्लेन से डिवाइड नहीं कर सकते। कोई भी प्लेन ऐसा नहीं होता प्लांट के अंदर जिससे हम क्या करें, फ्लावर के अंदर फ्लावर के अंदर ऐसा कोई प्लेन नहीं होता जिससे हम इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकें। तो इस तरह के प्लांट को बोलते हैं कन्ना, यानी आसिमेट्रिकल। इसका एग्जाम्पल क्या है, कैना। कैना इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, कैना इसका एग्जाम्पल होता है। अब यह हाइपोगेमस, पेरिकोमस और एपिगेमस की और बात कर लेते हैं हम। अब ये तीनों क्या होते हैं, इसके लिए मुझे इसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, इसको एक मिनट। सबसे पहले बात करते हैं हाइपोगेमस। हाइपोगेमस का दूसरा नाम है सुपीरियर, इसको हम सुपीरियर भी बोलते हैं। और ये सुपीरियर क्या है, सुपीरियर का मतलब है कि पहले तो हाइपोगेमस क्या होता है, हाइपोगेमस के अंदर जो गाइनोसियम की पोजीशन होती है उस पर डिपेंड करता है कि इनका नाम, प्लांट का नाम क्या क्या होगा। गाइनोसियम की पोजीशन, अगर गाइनोसियम सबसे ऊपर है, गाइनोसियम की पोजीशन क्या है, सबसे ऊपर है, यानी प्लांट के तीनों पार्टों को अगर मैं नीचे कर दूं और गाइनोसियम को सबसे ऊपर रखूं तो वो क्या कहलाएगा, ऐसा प्लांट आपका कहलाता है हाइपोगेमस। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो ये मैंने एक स्टेम बना दी, ठीक है, और ये हो गई इसकी ओवरी, ओवरी हो गई, ओवरी से ये पूरा इसका हो गया, हमने बना लिया ये गाइनोसियम। अब गाइनोसियम सबसे नीचे आ गया है, उसके बाद आपका पेटल आता है, सेपल आता है, ठीक है, और साथ साथ में आपको क्या देखने को मिलेगा, अगर एंथर प्रेजेंट है तो एंथर दिखाई देगा, यानी कि एंडोसियम भी दिखाई देगा। ठीक है, हाइपोगेनस में क्या होगा, जो ओवरी होगी वो सबसे ऊपर होगी। ओवरी कहां होगी, सबसे ऊपर होगी। डायग्राम से नहीं समझ में आता तो मिस्टेक से बता देता हूं। पोजीशन के अकॉर्डिंग बात करिए है तो गाइनोसियम, गाइनोसियम सबसे ऊपर, ठीक है, और बाकी फ्लोर पार्ट वो सब पाएंगे नीचे आ जाते हैं। ठीक है, गाइनोसियम ऊपर होगा और बाकी के फ्लोर पार्ट क्या होंगे, नीचे होंगे।
तो इस तरह की सिमेट्री को, इस तरह के प्लांट्स को हम बोलते हैं हाइपोगेमस। हाइपोगेमस सुपीरियर, सुपीरियर का मतलब जिसका गाइनोसियम सबसे ऊपर है, जिसका गाइनोसियम सबसे ऊपर है वो कहलाता है आपका हाइपोगेमस। जैसे कि मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रिंजल एग्जाम्पल है, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है यहाँ से, ठीक है। मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रिंजल इसके एग्जाम्पल है हाइपोगेमस। हाइपोगेमस का मतलब जिसकी गाइनोसियम, जिसमें गाइनोसियम सबसे ऊपर देखने को मिलेगा। पेरीगाइनस, पेरीगाइनस का मतलब जिसका गाइनोसियम कहाँ होगा, बराबर होगा, जिसके फ्लोरल पार्ट और गाइनोसियम दोनों बराबर, मतलब कि गाइनोसियम और फ्लोरल पार्ट दोनों सेम लेवल पे देखने को मिलेंगे। ये दोनों किस पे होंगे, सेम लेवल पर होते हैं, तो वो आता है पेरीगाइनस। इसके एग्जाम्पल है प्लम, रोज, पीच। क्या एग्जाम्पल है इसके, प्लम, रोज और पीच। एंड लास्ट बात करते हैं एपीगाइनस। एपीगाइनस वो होते हैं जिसमें उल्टा हो जाता है, फ्लोरल पार्ट कहां जाएंगे, ऊपर, और गाइनोसियम कहां जाएगा, नीचे, ठीक है। अगर गाइनोसियम नीचे है और फ्लोरल पार्ट ऊपर की तरफ है तो इस तरह के प्लांटों को हम बोलते हैं एपीगाइनस। क्या बोला जाता है इसी प्लांट को, एपीगाइनस। इसके एग्जांपल है गुआवा, कुकुम्बर, फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर यानी सनफ्लावर जो होता है वो बहुत सारे फूलों से मिलकर बना होता है, तो हर एक फूल जो होगा उसका वो क्या होता है, उसके अंदर एपीगाइनस देखने को मिलता है, यानी गाइनोसियम नीचे और बाकी फ्लोरल पार्ट ऊपर देखने को मिलते हैं। ये 3 टाइप के होते हैं। एक कुछ वर्ड और रह गए वो बता देता हूं, जैसे कि एनसीईआरटी में इन वर्ड का भी यूज है, ट्राइमेरस, टेट्रामेरस एंड द लास्ट पेंटामेरस। अभी ट्राइमेरस, टेट्रामेरस और पेंटामेरस क्या होता है। ट्राई का मतलब सबको पता होता है वैसे नॉर्मली, ट्राई का मतलब 3, टेट्रा का मतलब 4 और पेंटा का मतलब 5, ठीक है। अब ये मेरस क्या है, ट्राइमेरस, टेट्रामेरस और पेंटामेरस। ट्राइमेरस, पेंटामेरस और टेट्रामेरस का मतलब होता है आपका कि जो फ्लोरल पार्ट है उनका नंबर कितना होंगे, यानी कितने होंगे वो, यानी कैलिक्स कितना होगा, कोरोला कितना होगा, गाइनोसियम कितने होंगे, एंडोसियम कितने होंगे। ज्यादा कैलिक्स और कोरोला की बात होती है, तो कैलिक्स कितने होंगे, कोरोला कितने होंगे, इसमें 3 कितने दिखाई देंगे, 3, इसमें कितने दिखाई देंगे, 4, इसमें कितने होंगे, 5, यानी कि 3 के मल्टीप्लाई में, 4 के मल्टीप्लाई में, 5 के मल्टीप्लाई के अंदर आपको फ्लोरल पार्ट देखने को मिलते हैं। ऐसे प्लांट को हम बोलते हैं ट्राइमेरस, टेट्रामेरस और पेंटामेरस। अगर 3 के मल्टीपल में है तो ट्राइमेरस, 4 के मल्टीपल में है तो टेट्रामेरस और 5 के मल्टीपल में है तो पेंटामेरस। यानी कि एग्जांपल देके समझाता हूं, जैसे कि ये है आपका, ये मैंने एक फ्लावर बना लिया और ये इसके हो गए पेटल्स। इसमें कितने पेटल्स हो गए, 1 2 3, 3 पेटल होगा तो ये क्या आएगा, ट्राइमेरस। क्या कहलाएगा ये, ट्राइमेरस। अगर इसी में पेटल कितने हो जाए, 1 2 3 4 5 हो जाए तो ये क्या हो गया, पेंटामेरस, ठीक है। मतलब कि फ्लोरल पार्ट कितने नंबर में है, कितने नंबर्स ऑफ फ्लोरल पार्ट उसमें प्रेजेंट हैं, उसी को बोलते हैं हम ट्राइमेरस, टेट्रामेरस और पेंटामेरस। अब एक लास्ट पॉइंट और लास्ट चीज रह गई है बताने के लिए, लगभग ये फ्लोवर का पार्ट खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम इसके डिफरेंट पार्ट पढ़ेंगे। लेकिन एक चीज बता देता हूँ, जैसे कि मान लो किसी किसी के अंदर क्या होता है, पेटल्स और सेपल्स हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, यानी कि कोरोला, और कैलिक्स। अगर किसी प्लांट के अंदर आप कोरोला और कैलिक्स को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओ कि ये कोरोला है या कैलिक्स है, तो उस तरह के प्लांट को हम बोलते हैं पेरियंथ। यानी कि वो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बन जाएगा पेरियंथ। क्या बनेगा वो, पेरियंथ स्ट्रक्चर कहलाता है। अगर किसी प्लांट के अंदर हमें कैलिक्स और कोरोला डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं या साफ साफ दिखाई नहीं दे रहे हैं, किसी प्लांट के अंदर कैलिक्स कोरोला डिफ्रेंशिएट नहीं हो पा रहे हैं, तो हम उस तरह के प्लांट को बोलते हैं पेरियंथ। और पेरियंथ प्लांट का जो एग्जाम्पल है वो है आपका लिली। अगर लिली का फ्लावर देखोगे, लिली फ्लावर को आप देखोगे ध्यान से, तो उसके अंदर आप कैलिक्स और कोरोला को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे, तो इस तरह के प्लांट को हम क्या बोलते हैं, पेरियंथ बोलते हैं। इस तरह के स्ट्रक्चर को जो दोनों के मिक्सर से बना हुआ है उसको भी पेरियंथ बोला जाता है। जैसे कि पेटल और सेपल का स्ट्रक्चर टेपल कहलाता है। अगर इन दोनों को मिला दें तो पेटल और सेपल का जो स्ट्रक्चर मिलकर बनता है उसे कहते हैं हम टेपल्स। क्या बोलते हैं उसे, टेपल्स बोला जाता है। तो आज के लेक्चर में हमने फ्लावर का डायग्राम समझा, फ्लावर के पार्ट को देखा कि उसके पार्ट किस तरह के होते हैं। नेक्स्ट
नेक्स्ट के अंदर हम इसके अलग अलग पार्ट को डिटेल में समझेंगे। यानी कि अभी हमने सिर्फ देखा था कि गायनोस्टेम क्या है, एंडोस्टेम क्या है, कोरोला क्या है और कैलिक्स क्या है, खाली इसके स्ट्रक्चर को देखा था हमने। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसके फंक्शन को समझेंगे और समझेंगे कि ये अलग अलग कैसे दिखाई दे सकते हैं, कैसे किस तरह के ये होते हैं, मतलब इसके अंदर भी हमें टाइप देखने को मिलेंगे कि वो किस किस टाइप के होते हैं, किस तरीके से अरेंज होते हैं। ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।